खबर सुपौल से। सुपौल में शिक्षा विभाग ने जल जीवन हरियाली के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। स्कूलों में वर्षा जल के संचय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही सेंधमारी कर दी। कई स्कूलों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कागजों पर ही पूर्ण दिखाकर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। आखिर क्या है यह घोटाला, देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के तहत सुपौल में 100 मध्य विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी वर्षा जल संचय योजना बनाना था। सरकार की मंशा थी कि विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर वर्षा जल का संचय किया जा सके, जिसका उपयोग सब्जी की खेती और भूजल स्रोत की कमी को पूरा करने में किया जा सके। लेकिन सुपौल में शिक्षा विभाग और अभियंता ने बिना कार्य पूर्ण हुए ही सरकार को रिपोर्ट कर दी। बसबिट्टी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में जब न्यूज 18 ने यहां के हेडमास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि विभाग ने बिना उनसे रिपोर्ट लिए ही सरकार को गलत प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंप दिया है। हाँ, एकदम खुला हुआ था तो उसका यहाँ का व्यवस्था जो है यहाँ के लोगों का द्वारा उसको तोड़ मरोड़ के एक रंग कर देता। ये अब बाउंड्री हो गया है, बाउंड्री होने पर अब उसको अच्छा से हम लोग अविलंब कर लेते हैं। फिर शिक्षा विभाग को आपने ये रिपोर्ट कैसे सौंप दी जो स्कूल में बन चुका है? नहीं, यह तो रिपोर्ट हम लोग नहीं दिए हैं। तो शिक्षा विभाग फिर सरकार के यहाँ कैसे जमा किया? यह हम लोगों के द्वारा तो नहीं हुआ है। वहीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कालीगंज के हेडमास्टर साहब ने बताया कि पैसा तो बहुत पहले ही खाते में आ गया था, लेकिन कोसी नदी में पानी आ जाने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम बाधित है। इस समय आपका बोरिंग सक्सेस नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा पूजा के आसपास जब पानी उस पार में घट जाएगा, उसके बाद आप जब कराते हैं तो आपका वो योजना जो है सो सफल हो जाएगा। जी, अब तक हमने बनाया ही नहीं, हमने दिया ही नहीं रिपोर्ट कि हमारा कंप्लीट हो गया है। विभाग ने आपके विद्यालय के नाम से रिपोर्ट सौंप दी? जी नहीं। तो सुना आपने, हेडमास्टर साहब ने कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी, तो फिर किसने काम पूरी होने की रिपोर्ट सौंप दी? कहीं शिक्षा विभाग और अभियंता की मिलीभगत से इस कारगुजारी को अंजाम तो नहीं दिया गया? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हालात जिले के 100 से 85 विद्यालयों की है। इस मामले में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में हम लोग जांच करवा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने पे फिर इस संबंध कार्रवाई जो भी दोषी होंगे उसकी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट सौंपकर फिर से एक बार सरकार के साथ छल किया है। तो जरूरत है कि सरकार इस मामले पर कड़ा एक्शन ले ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर उतर सके। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल।